नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मऊ में हूं, समाजवादी कैंप कार्यालय पे। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के राजीव राज हैं। सर, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। ओपी राजभर बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जी बी टीम हो गए हैं भाजपा के। अब वो बक 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 नहीं बोलेंगे, बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, घोसी उपचुनाव से पहले जब अमित शाह साहब के साथ उन्होंने फोटो ट्वीट करवाया था, तभी से आकर बयान कर रहे हैं कि एक हफ्ते में हम मंत्री बन रहे हैं। मंत्रिमंडल भी बता रहे थे। फिर उनको घोसी उपचुनाव जीतने की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पास कर क्या हो तब बनाया जाएगा। यहाँ आग चुनाव के बाद से लगातार बोलते थे कि उन्हीं की वजह से पूर्वांचल में जीते हैं। तो जब उनके साथ थे तो 21,000 से जो सीट जीता था, उनके जो हमारे खिलाफ चले गए तो हम 43,000 वोट से जीत गए। यानी आपके साथ थे तो नुकसान था। मैं जो बोल रहा हूँ कंप्लीट करने दीजिए। जब आप वो ही बोलते थे ना उनकी वजह से हम जीते हैं, बिल्कुल। तो उनके वजह से हम जीते हैं, तो 21,000 से हमारी जीत हुई थी। और जब वो जिसके साथ लड़े थे उनके साथ चले गए तो हमारी जीत 43,000 से हो गई। तो वो बात बताए ना ओम प्रकाश राजभर जी को, उनके साथ हमारे साथ रहने से नुकसान था कि फायदा था, ये तो आप लोग भी आकलन कर सकते हैं। यानी आप मान रहे हैं कि वो थे तो फायदा नहीं था समाजवादी को। वो बेचारे इतना बोलते हैं कि जितना वोट बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा वोट घटा देते हैं। वो जिसके साथ रहेंगे उसके साथ यही होगा। अब चूंकि उनको लग रहा है कि अब वो तभी भी नहीं मंत्री बन पाए, फिर चुनाव में भी गड़बड़ा गया, फिर लेट हो रहा है, तो ये लगातार बोलते रहेंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको मंत्री बना दे। बहरहाल मंत्री बनने हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। यानी मंत्री बनने के लिए सब बयान दे रहे हैं जी, कि जितना जल्दी हो सके भाजपा में मंत्री बना और दें। मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि जल्दी से बन जाए। राजू राज अब ये बोल रहे हैं अजय राज जी कि हमें गाली दीजिए लेकिन हमारा समर्थन करिए। समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी बोले थे आपके अध्यक्ष साहब अजय राज जी के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किए, तो बोले कि हमको गाली दीजिए लेकिन हमें मध्य प्रदेश में समर्थन करिए। नहीं, गाली देने का संस्कार समाजवादियों का नहीं है, और हमारे अध्यक्ष जी अपनी शालीनता संस्कार के लिए जाने जाते हैं। तो जो शब्द बोले थे जैसे चिरकुट शब्द का। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए, किसी चीज़ की एक सीमा होती है, ठीक है। पहले मैं बात का जवाब दे दूं आपको कि आप हमारा समर्थन करिए। आधार क्या है कि मध्य प्रदेश में आपका सिर्फ एक विधायक था, ठीक है। हम समर्थन करेंगे, आप भी उसी शर्त पर उत्तर प्रदेश में समर्थन करिएगा जब सीट की बारी आएगी। तो मेरा जो है वो मेरा है, जो तुम्हारा है वो हमारा है, तो नहीं चलेगा कि आप बोले मध्य प्रदेश में आपका क्या है, मैं पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या है। तो उसी आधार पर तैयार हो जाएं कि भाई चलिए आप समर्थन करिए, मध्य प्रदेश में हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे, और उत्तर प्रदेश में हमें एक भी सीट नहीं चाहिए, हम आपका समर्थन करेंगे, कर ले। यानी आप करें कि उनका अस्तित्व यूपी में नहीं तो हमारा अस्तित्व एमपी में नहीं, यानी यही बात चल रही है। देखिए, ये बहुत एक्सट्रीम बातें हो जाती है। मैं इन सब शब्दों में नहीं जाना चाहता। मैं हर आदमी का सम्मान होना चाहिए। जहाँ से हमारे लगातार 1 से लेकर 7 तक विधायक जीतते आ रहे हो, वहाँ आप कह दीजिए। पिछली बार भी 2018 में भी कांग्रेस ने यही किया था, यही कमलनाथ जी किए थे कि हम 5 सीटें मांग रहे थे, नहीं दिए, और उनकी सरकार लटक गई तो हमारे एक विधायक को खोजते रहे। गुजरात में भी 2017 में लोग यही किए थे, नहीं हमको 5 दिए तो उनकी सरकार होती। और फिर जैसा नाम कमलनाथ है, मुझे तो लगा है कमल के साथ उनकी सेटिंग है, कमलनाथ जी की, बार बार ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप देंगे वही तो पाएंगे ना, जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना। बोल रहे हैं कि श्री अखिलेश यादव जी बोले थे कि हमें 6 सीट हमें मालूम था गठबंधन होगा और 7 सीट पे खुद प्रत्याशी उतार दिए। यानी उनकी भावना ज़्यादा थी इस चुनाव लड़ने की सीटों पर। ये वही अखिलेश जी हैं जिस कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए 100 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को दिए थे। जब अखिलेश जी ने ये बोला था और 7 सीटें उतारी थी, तो उसके बाद के लगातार बयान दिए हैं कि हमने उतारे हैं, लेकिन गठबंधन में जो आपसे सहमति से होगा वही हम इंडिया को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और तब कांग्रेस के नेताओं ने एक एक बजे रात तक मीटिंग करके 6 सीटों पर सहमति जताई थी। तो ये तो नहीं कहे कि भाई आप 7 पर उतारे हैं, अगर वो कहते कि आप उतार दे, बाकी कैंडिडेट विड्रा कर लीजिए, हम 6 ही देंगे, हम नहीं करते तो हमको दोष देते। तो आप बाल के खाल निकालने यही ज़्यादा बोलने से ये खराब हुआ है। जैसे आप घोसी की बात कर रहे हैं, वो हमसे वरिष्ठ हैं, बड़े भाई हैं, व्यक्तिगत रूप से सम्मान है। लेकिन अब मान लीजिए कि घोसी में 10 साल से हम भी हैं, सेवा कर रहे हैं। आप घोसी में आए, आपका स्वागत है, आपने समर्थन दिया, हम आपके आभारी हैं। लेकिन सिरे से खारिज कर देना हमारी पार्टी के, हमारे कार्यकर्ताओं कि हम अगर लड़ गए होते तो समाजवादी पार्टी हार गई होती। सर, 2022 में भी कांग्रेस लड़ी थी और 2012 वोट मिले थे। अब जोड़ लीजिए, 2012 वोट पाने वाली
पार्टी किसी को हराने और जिताने की बात करे और हमारी जीत कितनी हुई, 43,000 वोट से हुई है। तो अब इस तरह की बातों का कोई तर्क नहीं बनता ना, कोई मतलब नहीं बनता है इस तरह की बातें। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन में पटना और बेंगलोर में तो मैं भी था, कोऑर्डिनेट कर रहा था। जब बात राष्ट्र के पैमाने पर, देश के पैमाने पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हो रही हो, सारी राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में हो रही हो, तो हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अगर अपना कमेंट करने लगेंगे, बयान देने लगेंगे, उनका अधिकार है, प्रदेश का अध्यक्ष हैं, बोले, मेरे आदरणीय है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस पर। लेकिन जो मेरी एक सोच है कि जब बात राष्ट्रीय अध्यक्षों में हो रही है तो प्रदेश के अध्यक्षों से उसे दूर रहना चाहिए। जिस पार्टी का वे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में बैठ कर जो निर्णय ले, हम उसका पालन करेंगे। हम 80 पर तैयार हैं, हम 80 भी लड़ेंगे, हम उनकी शर्तों पर नहीं लड़ेंगे। पिछले चुनाव में अमेठी और रायबरेली को छोड़ दीजिए तो 80 लोकसभा के 78 पार्लियामेंट्री सीट के असेंबली सेगमेंट में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हम खड़ा कर दें तो अमेठी रायबरेली में आज भी हो जाएगी। नहीं कहना चाहिए। बातें जब हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात कर रहे हैं, सबको एक करने की बात कर रहे हैं, तो कोई मन में कोई बात भी हो तो पब्लिकली उसे नहीं कहना चाहिए। मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो सही हो। अब जैसे आज वो कह रहे हैं, अगर ये बात शुरू से रही होती तो और कुछ इनसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं, मान लीजिए ठीक है उनकी अपनी राजनीति है, इनसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को मानता हूँ, कमलनाथ को मानता हूँ, जिन्होंने वादा खिलाफी किया था। आदरणीय अजय राय जी तो वार्ता में थे नहीं, तो उनको इंतजार करना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने वादा खिलाफी किया, आप ये कैसे कर सकते हैं? आपका एक विधायक है मध्य प्रदेश में, आप हमको अपनी पार्टी को खत्म कर दीजिए, हम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आधा आधा बांट लेंगे। यही सोच कांग्रेस को खत्म कर रही है। आपके अध्यक्ष बोले कि गठबंधन के बारे में फिर से सोचना चाहिए, तो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं कि कोई और गठबंधन की बात कर रहे हैं? कौन? आपके अध्यक्ष बोले कि गठबंधन के बारे में फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। नहीं, जब इंडिया गठबंधन की बात हो रही है तो इंडिया गठबंधन के बारे में कहेंगे ना, क्योंकि अगर देखिए आप अगर कहे होते कि राष्ट्रीय स्तर पर खाली गठबंधन होगा तो हम अपने नेताओं को आपके साथ नहीं बैठाए होते। आप उनको बुलाए, डेटा लिए, आपने उनका स्टैंड देखा, 6 सीटों पर सहमति जताई, इसका मतलब प्रदेश स्तर पर भी होना है, और अचानक एक दिन सारी सीटों पर आप जारी कर देते हैं। तो फिर हम तो ये मान के चल रहे थे कि जो पार्टी जहाँ है, जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी जितनी शक्ति है, उसके हिसाब से सब एक दूसरे का सम्मान करें, मिलजुल कर लड़े। तो कमलनाथ जी अगर कमल खिलाना चाहते हैं तो उनकी अपनी सोच है। तो आते आते गठबंधन कहीं टूट जाएगा 2024 से पहले? नहीं, अभी ये प्री मैच्योर है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व को अपनी गलती का एहसास हो और कमलनाथ से भी बात करे कि आपका नाम कमलनाथ है लेकिन काम कमल को खिलाना नहीं है, अब जो जिम्मेदारी है उसके साथ करिए, और उनको याद दिलाइए कि 2017 में 18 में भी आपने यही किया था। उसका परिणाम ये है, 17 में बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, 17 में गुजरात, 18 में मध्य प्रदेश, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की भारतीय जनता पार्टी से अंडरस्टैंडिंग रहती है कि इन मौके पर कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि बनता हुआ काम ही बिगड़ जाता है। यानी आप भी कर रहे हैं कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से? मैं निश्चित रूप से, बताइए, गुजरात में आपको याद है 2017 वाले में 90 प्लस कर गई थी कांग्रेस, और किस तरह के बयान आ गए, उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। 2018 में इसी मध्य प्रदेश में 5 सीटें नहीं दिए, नहीं तो क्या माहौल होती और कौन अड़ंगा लगाया। तो बार बार एक ही गलती करते रहे हो। और आदरणीय अखिलेश जी पढ़े लिखे, संजीदा और बड़े दिल वाले और साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, सीधी बात करते हैं, जो उनके दिल में होता है वही सामने कहते हैं। उनको कांग्रेस के तरह नहीं कि दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, जुबान में कुछ और कागज पर कुछ और। अभी आखिरी सवाल, 2024 सारा घोषित से दावेदारी करेंगे आप? पार्टी जिसको देगी, मैं तो 10 साल से यहाँ हूँ, तो मेरा यहाँ कोई ठेका, बिजनेस, परिवार, रोजी रोटी, सड़क, फैक्ट्री चलता है क्या? जनता की सेवा कर रहा हूँ। पार्टी अगर उस लायक समझेगी तो मैं तो पहले से यहाँ हूँ। ठीक है, ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राव जी का कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ दिलों का हैं और जो भी बात है खुले मन से कहते हैं। अब कांग्रेस को तय करना कि गठबंधन आगे चलाना है कि बीच में तोड़ना है। ऐसे खबरों के लिए अब राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।